Good morning, everybody. My name is डॉक्टर दुर्गाराम BHMS. हम आज एक RBC बोर्ड और CBC बोर्ड का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, कैसे नहीं होता है, इनके बारे में अपन जानकारी बढ़ेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र कैसे होता है कि जैसे कि अपन के जो शरीर में जो रक्त चलता है उस सब का जो सिस्टम है, कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है, कौन कौन से भाग से होकर निकलता है, कैसे नहीं निकलता, उसमें क्या क्या होता है, उसका निर्माण क्या होता है, उसके कार्य क्या होता है, वो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन रक्त क्या होता है। रक्त क्या होता है? रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक वो उसको बोलते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि एक ऊतक से दूसरे ऊतक को जोड़ने का कार्य भी करता है, उसको बोलते हैं संयोजी ऊतक। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक ये क्या करता है, अपन के रक्त में पूरे रक्त होता है जो पूरे बॉडी में घूमता रहता है। ये हो गई इसकी परिभाषा। अब रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा। अब अस्थि मज्जा क्या होता है या बोन मैरो क्या होता है? यह एक जो सबसे बड़ी बोन होती है, अधिकतर जो बड़ी बोन होती है उसका एक पार्ट होता है। जैसे कि ये कोई ले लेते हैं हड्डी, इस हड्डी के जो बीच का पार्ट होता है वो बोन मैरो होता है। रक्त का निर्माण हड्डियों में जो बोन मैरो होता है उनमें होता है। अब आते हैं रक्त के भाग। अब रक्त के भाग यानी कि इस जो रक्त है इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? रक्त के भाग तो इसमें मेनली 3 भाग होते हैं। एक होता है RBC, WBC और प्लेट्स। इसको बोलते हैं रक्त लाल रक्त कोशिकाएं। इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। और इसको बोलते हैं डिम्बाणु। ये इसके भाग होते हैं। RBC यानी रेड ब्लड सेल, WBC वाइट ब्लड सेल और प्लेट्स, इसको बोलते हैं डिम्बाणु। ये RBC अब किसको बोलते हैं? ये रक्त का 99% भाग होती है। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो रेड ब्लड सेल है इसको रेड ब्लड सेल में कोशिकाओं में जो लाल रंग प्रदान करता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग है वो लाल होता है। और इस हीमोग्लोबिन में क्या है, इस RBC में क्या होता है, कोई केंद्रक नहीं होता है। अगर इन RBC का अपन देखेंगे आयु काल, यानी कि नई RBC कितने दिन में बनती है? 120 दिन में नई RBC बनती रहती है। तो
ये आरबीसी, और इसमें जो केंद्रक होता है आरबीसी में, इस कोशिका में वो नहीं होता है, जिसकी वजह से ये छोटी से छोटी जो कोशिकाएं होती हैं रक्त की, उनमें से आराम से गुजर जाता है। फिर दूसरा पार्ट आता है इसका WBC, जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या करती है, अपन को बॉडी को एक शोल्डर प्रदान करती है, यानी कि शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र की तरह कार्य करती हैं, और इनका भी निर्माण एक अस्थि मज्जा में ही होता है। और इसको अपन आरबीसी की तरह इसको भी अपन ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और आरबीसी में तो एक हीमोग्लोबिन पाया जाता था, अब इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, और इसका कोई रंग नहीं होता है। ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है कणिकामय कोशिकाएं, दूसरी होती है अकणिका। यानी कि ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। इसमें छोटे छोटे ग्रेनुल्स यानी छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कणिकामय। और इसमें कोई किसी प्रकार की कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, छोटे छोटे कोई नहीं पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एकणिकामय। अब ये कणिकामय है, ये लगभग 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं न्यूट्रोफिल्स, एक होती है बेसोफिल्स, और एक होती है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स, ये तीनों इसका पार्ट होती हैं। रक्त में न्यूट्रोफिल की संख्या दृष्टि से सबसे अधिक पाई जाने वाली श्वेत कणिकाएं हैं, यानी कि न्यूट्रोफिल इस पूरे कणिकामय का 60% होती हैं। 60% ये इसमें पाई जाती है, यानी कि लगभग इसका जो आधा से ज़्यादा भाग है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और फिर आती हैं एक कणिकामय, इसमें 2 प्रकार की होती है, एक होती है लिम्फोसाइट, एक होती है मोनोसाइट। एक होती है मोनोसाइट्स, ये इसकी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये हो गया WBC के पार्ट, WBC के प्रकार जो भी है ये। अब आता है बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स भी एक रक्त का भाग है, ये भी एक प्रकार की कोशिका है, इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इनकी संख्या करीब 3 लाख प्रति घन मिलियन होती है। बिंबाणु का जीवन मात्र 10 दिन का होता है, और आरबीसी का तो 120 दिन था, और WBC का 60 से 70 दिन होता है, और प्लेटलेट्स है उनका होता है 10 दिन। हर 10 दिन में ये नई प्लेटलेट्स बनती रहती है, और 60 से 70 दिन में नई WBC बनती रहती है, और 120 दिन में नई RBC बनती रहती है। ये कोशिकाएं मुख्य रूप से रक्त को थक्का जमाने में मदद करती है, और इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। रक्त का थक्का जमना यानी कि आपके चोट लग गई, ये आपकी
वाई का है, यहाँ आपके चोट लग गई तो ये क्या करेगी, प्लेटलेट्स बाहर आके यहाँ पे थक्का जमा देगी, यानी कि रक्त थोड़ी देर रक्त निकलेगा और वो रक्त थोड़ा ही हवा के संपर्क में आते ही वहाँ पे थोड़ा सा सूख जाएगा, जिसकी वजह से जहाँ चोट लगती है वो एकदम बिल्कुल सरफेस होती है, वो एकदम हार्ड हो जाती है, क्योंकि वो रक्त था बाहर आके जो प्लेटलेट्स थी वहाँ आके जम गई, इसीलिए आपका रक्त बाहर निकलने से रुक गया। अब आता है इसका लास्ट पार्ट, रक्त के कार्य, यानी रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं। तो रक्त जो अपन के अब चल रहा है अपन के सिस्टम में, अपन के बॉडी में, वो क्या करेगा, कैसे काम करेगा, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। रक्त दो प्रकार से अपन के शरीर में कार्य करता है। दो प्रकार के कैसे, एक तो जो अपन के रक्त में जो भी पौष्टिक आहार है, जो भी ऑक्सीजन है, जो भी उसका तापमान नियंत्रण करने का है, जो भी पीएच है, वो अलग अलग ऑर्गन तक ले जाएगा, उस ऑर्गन से वापस जो बचेगा अपशिष्ट उसको वापस लाके हार्ट को लाके देगा। तो इसका फर्स्ट कार्य है यानी कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना। ऊतकों के बीच में से CO2 जो बचेगी वो लाएगा और O2 निकाल के उनको देगा। दूसरा कार्य है इसका पोषक तत्वों को शरीर में विभिन्न भाग तक ले जाएगा, फिर वहाँ से वापस लाएगा। और पीएच स्केल होती है, जो पीएच मान होता है उस मान को स्थिर रखेगा। पीएच है उसको स्थिर रखना। दूसरा है शरीर के तापमान को नियंत्रण रखना। जो शरीर में बॉडी टेम्परेचर है वो कम है या ज़्यादा है, उसको बराबर स्तर पर रखना। और प्रतिक्षण के कार्यों का संपादित करना। और इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट आता है, इसको एंडोक्राइन जो सिस्टम होते हैं, जो हार्मोनल होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना और वापस रक्त को अगर जो बचता था अपशिष्ट उस बात को ले जाके वापस हार्ट को देना। इसी प्रकार ये था अपन का रक्त परिसंचरण तंत्र। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मरवन क्लासेस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिसकी वजह से हमारा मनोबल बढ़ता रहे। हम आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो डालते रहेंगे आपके टॉपिक के रिलेटेड। थैंक यू।